साहब, अब देखिए जो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई हैं, उन बैरिकेडिंग तक छात्रों का एक दल पहुंचा है। अब तस्वीर देखिए, ये आप टॉप एंगल से देख रहे हैं, एक तरफ छात्रों की भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती है, जिन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि किसी भी सूरत हाल में इन छात्रों को नबन्ना तक पहुंचने नहीं देना है, और इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। सवाल ये भी है कि छात्रों के इस मार्च को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, या इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स क्यों लगाई गई हैं, या इतनी नाकेबंदी क्यों की गई है, पुलिस फोर्स इतनी मौके पर डिप्लॉय क्यों की गई है? क्या आज बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कोई खतरा बंगाल सरकार पर मंडरा रहा है इन छात्रों की वजह से? ये वो तमाम सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो मौके पर तैनात हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो मौके पर तैनात हैं, वाटर कैनन तैनात कर दिए गए हैं छात्रों के इस हुजूम को रोकने के लिए। लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तक पहुंचे हैं, बड़ी बैरिकेडिंग है। अब देखना यह है कि छात्र इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, या पुलिस की तरफ से कोई संवाद इन लोगों के साथ किया जाएगा। फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर ये नबन्ना मार्च शुरू हो चुका है, और इस नबन्ना मार्च को रोकने के लिए लाठी डंडों के साथ पुलिस भी तैनात है, हथियारों के साथ पुलिस भी तैनात है, आंसू गैस के गोले पुलिस ने तैयार कर लिए हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो बॉडी कैम है, यानी कि जो वर्दी पर लगे हुए कैमरे हैं, वो भी कई पुलिस कर्मियों की वर्दी पर देखे जा सकते हैं, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए जो कुछ हो रहा है। ये कहा जा रहा है बंगाल सरकार की तरफ से कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बंगाल सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आक्रोश किस कदर है, इन सब के बीच ये मार्च शुरू हुआ तो छात्रों का हुजूम किस कदर है, ये आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसमें आप बंगाल पुलिस की तैयारी भी देखेंगे, और 4 तस्वीर जिसमें आप मार्च देखेंगे। 3 जगहों से होता हुआ ये जो मार्च है, जिसका नाम है नबन्ना मार्च। नबन्ना वो जगह है जहां पर सचिवालय है बंगाल सरकार का, उसी सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं ये छात्र, वहां तक जाना चाहते हैं ये छात्र। लेकिन इन छात्रों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। हालांकि सियासत का भी एक रंग इसमें जरूर देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि छात्रों को दबाने की कोशिश की गई। 4 छात्र कल रात से मिसिंग हैं। बंगाल पुलिस लगातार इस पर एक्टिव होती है। बंगाल पुलिस ये कहती है कि 4 छात्र मिसिंग नहीं बल्कि हमारी गिरफ्त में हैं, क्योंकि ये चारों छात्र माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे, हिंसा की साजिश रच रहे थे। तो वही शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पीड़ित परिवार कोर्ट जा चुका है, और अब बंगाल सरकार से मुलाकात कोर्ट के अंदर ही होगी। ये सब कुछ कोलकाता में चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, या सरकार को जिस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए था, वो एक्टिवनेस नजर नहीं आई, पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आई। और ये सवाल इसलिए कोलकाता में पूछा जा रहा है कि क्यों इतनी देरी हो रही है, या बंगाल सरकार की जो कमियां रही, जो पुलिस की कमियां रही, उन पर कोई जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है। और इसीलिए जो आक्रोश है वो लगातार कोलकाता में बढ़ता जा रहा है। सीधा आपको मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य के पास ले चलती हूँ। मनीष, तस्वीरें सामने आने लगी हैं, एक हुजूम जो कि आक्रोशित छात्रों का है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कोलकाता पुलिस भी मार्च कर रही है। क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ बिल्कुल देखिए, कॉलेज स्क्वायर से ये हुजूम निकला है, और सिर्फ कॉलेज स्क्वायर से नहीं बल्कि कलकत्ता के अलग अलग पॉकेट से ये तमाम हुजूम निकल रहा है। सियालदा की तरफ से भी हुजूम निकल रहा है, और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर तैयारियां जबरदस्त कर ली गई हैं। देखिए आरएएफ की ये पूरी टुकड़ी यहाँ पर तैनात है, कंटेनर रखे गए। वो देखिए सामने जो बैरिकेड्स है, मैं आपको जल्द में दिखाता हूँ। सामने देखिए बैरिकेड्स लगा के पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। इसी ब्रिज से ये जो कॉलेज स्क्वायर की ये जो ब्रिगेड निकली है, छात्रों का जो समूह निकला है, यहाँ से ये पूरे लोग आएंगे, और उनको रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। बड़ी तादाद में आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है, और कंटेनर्स के साथ बैरिकेड्स बांध दिए गए हैं। पहले कंटेनर्स लगाए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स से, उसके बाद जो लकड़ियों का जो बैरिकेड्स है उसको लगाया गया है। बड़ी तादाद में कमांडो कॉम्बैट जो है कोलकाता पुलिस का, उसको तैनात किया गया है, और आरएएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर लगाई गई है। और आप देखिए पूरा जो है ये पैक कर दिया गया है। ये ब्रिज जो है आप देखिए, ये कॉलेज स्क्वायर की तरफ से नबन्नों के रास्ते का भी है। इस पूरे ब्रिज को देखिए किस तरीके से बांधा है, और ये सामने कंटेनर आपको दिख रहा होगा, कंटेनर रखा हुआ है, बैरिकेड्स लगाया हुआ है, ये पूरा पैक कर दिया गया है, क्योंकि इसी जगह से ही कॉलेज स्क्वायर और नबन्नों के जो हावड़ा की तरफ से दोनों रोड लिंक होते हैं इस ब्रिज में, और इस तरफ से ही लोग आएंगे
इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा तामझाम बनाया है कोलकाता पुलिस ने और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। यहाँ पर पुलिस के अलावा कोलकाता पुलिस का कॉम्बट, RAF और जो है टीयर शेल गैस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद की गई है। आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर लगाया गया है यहाँ पर, और लाठीधारी पुलिस लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पर लगाए गए हैं। और इससे पूरे कंटेनर के अलावा इस ब्रिज को देखिए, सामने वाला जो ब्रिज है ये बंद है, ये पूरा ब्रिज पूरा पैक किया गया है। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की और रैपिड एक्शन फोर्स की, इनको डिप्लॉय यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर कॉलेज स्क्वायर की जो भीड़ है अगर बीच में रोकते हुए यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं तो किसी तरीके से यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो नवान्नों की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे ठीक सामने पूरा सर्किल में पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और बड़ी तादाद में लगभग 10 से 15 कंटेनर्स, देखिए अब ये कंटेनर्स यहाँ से लेके जा रहे हैं। इस कंटेनर को यहाँ पर इस पूरे ब्रिज के ऊपर रखेंगे जो कि उधर से पैक कर दिया गया, जो कि कॉलेज स्क्वायर की तरफ से जो लोग आ रही है भीड़ वो इसी ब्रिज की तरफ से आएगी। पहले भी वहाँ पर ब्रिज के पास कंटेनर्स रखे हैं, अगर उस लेयर को तोड़ती है यानी अगर उनको भीड़ पहले जहाँ पर बैरिकेड लगा है अगर उस बैरिकेड को तोड़ देते हैं तो उनको फिर ये बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा, ये कंटेनर हटाना, फिर इसके बाद यहाँ से ये पुलिस ने जो तमाम बैरिकेड्स और जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो यहाँ पर टीम खड़ी की है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, अब देखिए बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जो बैरिकेडिंग बड़ी बड़ी लगाई गई है, लकड़ी की, लोहे की, कटीले तारों की, उस बैरिकेड से जूझते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। कैसे भी करके इस बैरिकेडिंग को छात्र क्रॉस करना चाहते हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर हैं, नारेबाजी है, सवाल हैं, तीखे सवाल हैं, आक्रोश है और सवाल डॉक्टर बिटिया को लेकर है, उसको इंसाफ की मांग दिलाने को लेकर है। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बंगाल पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। संघर्ष के हालात बनेंगे और जब संघर्ष के हालात बनेंगे तो कोलकाता पुलिस उससे कैसे निपटेगी, उसकी तैयारी कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ओंकार, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ओंकार, आप क्या देख पा रहे हैं? एक तस्वीर जो मेरे सामने है, जो बैरिकेडिंग बड़ी बड़ी लगाई गई है, उन बैरिकेडिंग को क्रॉस करने, उन्हें तोड़ने या हिलाने गिराने की कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से। जी देखिए, कई जगह पर ऐसे जो विजुअल सामने आया है कि बैरिकेड को हटाने के काम, बैरिकेड को तोड़ने के काम छात्र लोग कर रहे हैं। अब इस वक्त हम लोग जहां पर देख रहे हैं कि भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात किया गया है। ये महात्मा गांधी रोड है और महात्मा गांधी रोड में सीधा तरीके से हाथ में तिरंगा लेते हुए सभी छात्र धीरे धीरे नवान्नों की ओर पहुँच रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, छोटी छोटी कई सारी रैलियां हैं जो है वो रैली में हाथ में तिरंगा लेते हुए सब कोई आगे जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन सभी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दादा आपका मांग क्या है? कौन है? मुख्यमंत्री जो है सीएम, हम लोग का दावे जस्टिस फॉर आरजी कौर और चीफ मिनिस्टर का पदत्याग चाहिए, नहीं तो हम लोग गोविंदम आंदोलन में जाएंगे। सब जितना बैरिकेड रखा है सब तोड़ देंगे हम लोग। क्या आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों का मांग ये है कि जैसे क्राइम हुआ, क्राइम सब जगह पे होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम होने के बाद उसको एविडेंस टेम्पर करना और इसको दबाए देना। ये पहला इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा ये काम हुआ है। हर बार ऐसा होता है कि उसको दबाया जाता है। हम लोगों का मांग है कि सीएम शुड रिजाइन इन हिज पोस्ट, अदरवाइज वी विल गो फॉर द ब्रॉडर एजिटेशन एंड ऑल दिस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो पदत्याग है उनको करना पड़ेगा जल्द से जल्द। और ऐसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाथ में झंडा लेते हुए, तिरंगा झंडा लेते हुए सभी छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हावड़ा की तरफ, और हावड़ा से नवान्नों की तरफ जाने के कोशिश में छात्र लोग हैं। और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी तैनात किया गया है कि ये जो पूरी छात्र का जो रैली है, इस रैली के पीछे कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दल भी जुड़े हो सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसी के लिए इतने भारी मात्रा में ये पुलिस की तैनात चारों ओर, कोलकाता पुलिस के चारों ओर किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि लगातार भारी मात्रा में छात्र लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा वो लोग आगे जा रहे हैं नवान्नों की तरफ। सभी के हाथ में इंडियन फ्लैग है, सभी के हाथ में झंडा है, तो ये तिरंगा लेते हुए सब कोई आगे जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
सभी का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द निर्भया का जो लोग निर्भया के साथ इतने जघन्य अपराध घटाए उनके जल्द से जल्द उनको सजा मिले, जस्टिस मिले। इसी जस्टिस के लिए आज तिरंगा पकड़ते हुए सब छात्र लोग नवान्न की तरफ आगे जा रहे हैं, यानी कि सचिवालय की तरफ आगे जा रहे हैं। तो एक एक करके जो रैली है वो रैली धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी के हाथ पे तिरंगा है और ये जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के आड़ में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, ऐसे ही कोलकाता पुलिस की तरफ से बार बार बोला गया है। इसीलिए कोलकाता पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। पूरे कलकत्ता शहर पे लगभग 6000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी आज तैनात कर दी गई है। अलग से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दी गई है। 26 डीसी रैंक के ऑफिसर को आज रास्ते पे उतारा गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े उनको भी मद्देनजर रखते हुए इतना भारी मात्रा में पुलिस आज तैनात किया गया है। एक के बाद एक रैली जो है वो दिखा रहे हैं और जैसी तस्वीरें इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं उसे देखकर तो ये कहा जा सकता है कि जनता जब आक्रोशित होती है और ये जनता जब अपनी मांगों को लेकर, इंसाफ की आस को लेकर सड़कों पर उतरती है तो अच्छे सिंहासनों को हिलाने में कामयाब हो जाती है। और आज हमें बंगाल की सड़क पर ये देखने को भी मिल रहा है, बंगाल सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े किए गए। बंगाल सरकार पर जो इस घटना के बाद आरोप लगे उन पर सवाल खड़े किए गए और लगातार अब ये प्रोटेस्टर्स जो छात्र हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बंगाल सरकार अपनी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करती है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा और इसीलिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग चौक चौराहों से जो छात्रों की भीड़ है वो नबन्ना की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही है। जो बैरिकेड्स उनको रोकने के लिए लगाए गए हैं उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई लेयर की सुरक्षा की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन छात्र आज ये कह रहे हैं कि जब तक वो नबन्ना नहीं पहुंचेंगे, यानी कि सचिवालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनका ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर सैलाब है और इन सैलाब की जबान पर एक सवाल है, वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो आपको कोलकाता में सुनाई पड़ेंगे। और ये नारे तो आपको लगातार 19 दिन से सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज इन नारों में आक्रोश है। अपना हक मांगने के लिए, अपना इंसाफ मांगने के लिए सरकार के सामने आक्रोशित भीड़ अब आ चुकी है और इसीलिए ये तैयारी बंगाल की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रही है। बंगाल की सड़कों पर जगह जगह बंगाल पुलिस की तैनाती कर दी गई है, बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये बैरिकेड सिर्फ एक लेयर के नहीं बल्कि कई लेयर में लगाए गए हैं। कटीले तारों के, लकड़ियों के, लोहे के टैंकर से रोड बंद की जा रही है, ग्रीस लगा दिए गए हैं बैरिकेड्स पर ताकि हाथ फिसले छात्रों का जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हाथों में तिरंगा लिए, जबान पर सवाल लिए, लगातार ये आगे बढ़ते हुए फिलहाल जो छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। बंगाल पुलिस के सामने चुनौती है, बंगाल सरकार के सामने चुनौती है। आज बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये देखिए, अब इस बैरिकेड पर चढ़कर इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश प्रोटेस्टर कर रहे हैं और जैसे ही इस बैरिकेड पर ये देखिए ये शख्स चढ़ा है वैसे ही अपनी जीत का जश्न भी मना रहा है। वी वांट जस्टिस, सिर्फ यही मांग है जो लगातार प्रोटेस्टर्स की तरफ से की जा रही है। बैरिकेडिंग पर चढ़ गया है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं और वो पुलिसकर्मी इन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इतनी फोर्स आज बंगाल की सड़कों पर देखने को मिलेगी जो फोर्स आपने इससे पहले शायद ना देखी हो। और ये फोर्स अगर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में तैनात की होती तो शायद आज ये आक्रोश देखने को ना मिलता। शायद जो आरोप लगे कि जो सबूत हैं वो टेम्पर किए गए, शायद ऐसा ना होता। मनीष के पास एक बार चलेंगे। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, तस्वीरें मैं देख रही हूँ, आक्रोश अब सड़कों पर है, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है? क्या वहां तक स्टूडेंट्स पहुंचे हैं जहां आप मौजूद हैं? प्राची, जो आपने ओंकार के पास तस्वीरें देखी, अब वो तस्वीरें यहाँ दिखने लगी हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और उसके अलावा जो जुलूस है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड होने के साथ साथ यहाँ स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। चारों तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक सामने यहाँ से थोड़ी सी दूर की तस्वीर है जहाँ पर पहला बैरिकेड है, वहाँ पर ये आ रहे हैं। और अब देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक तरफ पुलिस का बैरिकेड है,
जहां पे वाटर कैनन है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वाटर कैनन के साथ अब ये जो प्रदर्शन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल सभी छात्र यहाँ पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और यहाँ से बैरिकेड को तोड़ते हुए वो आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पर ठीक सामने यहाँ पर पीड़िता के इंसाफ के लिए साथ में प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए यहाँ पे वो सभी छात्र हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या বাংলাদেশে পালিয়ে যাক, এইভাবে মেয়েদের ধর্ষণ কারণটা হয়ে দাঁড়া। अब आप देखें तो यहाँ पे ठीक पीछे एक बार फिर से देखिए तस्वीरों में बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर बैरिकेड हटाते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक एक करके इन सभी बैरिकेड को हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और हम आप एक बार फिर से दिखा दें आपको कि इस समय हाथों में तिरंगा लिए हुए पीड़िता के इंसाफ ये सभी हैं। पीड़िता के इंसाफ के लिए आप सामने देखिए, वो देखिए उधर सामने हाथों में तिरंगा लिए बैरिकेड को तोड़ने की ये तैयारी है। एक साथ ये तस्वीरों के जरिए जो दूसरा रास्ता है वहां से जाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए अब जो कोलकाता पुलिस है वो एक कोशिश कर रही है कि इनको रोका जा सके। अब आमने सामने है, एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस है तो वहीं दूसरी तरफ वाटर कैनन स्टार्ट कर दिया गया है। और इस वाटर कैनन के जरिए अब जो भीड़ है उस जरिए जो भीड़ को तितर बितर करने के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनको बैरिकेड से आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सेक्रेटेरिएट है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे जो बूंद का आरजी कॉलेज में हादसा हुई है उसको जवाब मिलने चाहिए, उसको विचार चाहिए। ममता बनर्जी हम तो एक महिला है, कैसे यही वेस्ट बंगाल में महिला ऊपर निर्यातन कहना है रहे हैं। तुम लोग विचार दो, विचार दो। We won। अब ठीक सामने आप देखें तो एक बार फिर से वाटर कैनन तैयार कर लिया गया है। भीड़ जो बैरिकेड के ऊपर चढ़ रही है उसको तितर बितर करने की तैयारी है। ये हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज को क्रॉस कर कर सेक्रेटेरिएट का एरिया आता है। हाथों में तिरंगा लिए हुए ये वो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करते हुए, ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं, छोटी बच्ची सभी लोग। हाँ पता है। छोटे बच्चे हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, बड़े बुजुर्ग हो, हाथों में तिरंगा लिए हुए वी वांट जस्टिस का ये बैनर लिए हुए यहाँ पर हैं। वहीं दूसरी तरफ तिरंगा लहराते हुए अब जस्टिस की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें जस्टिस चाहिए। हमारे बहन के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद जो उसका मर्डर हुआ, हमें उसका पूरा इंसाफ चाहिए। और ममता बनर्जी का सरकार इस दोष को पूरा ढकना चाह रहा है, हम उसका विचार चाहते हैं। और आप प्रोटेस्ट करते हुए इस समय बैरिकेड के सामने पहुंच गए हैं। हावड़ा ब्रिज का ये इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है। और ऊपर ड्रोन के जरिए एक एक तस्वीर की निगरानी की जा रही है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और वहीं जहां ऊपर ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो नीचे यहाँ पर सभी करते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ममता बनर्जी हाय हाय, उसको अभी उतरना है नवान्नों से। और बंगाल बचाने का कोई तरीका नहीं। जहाँ आइन नहीं है वहाँ बोल रहे आइन हाथ में मत ले लो, हम हाथ में पैर में लेंगे। आइन पैर में लेने का टाइम आ गया। नो हाथ, अभी पैर से बात चलेगा। अब आप
पहुंचेंगे सेक्रेटेरिएट तक ममता बनर्जी से पूछने के लिए सवाल। कैसे पहुंचेंगे? सब कुछ घेर दिया, देख रहे हैं आप कि कितना खराब अवस्था है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कह सकते, सब बोले जो वही हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बोलिए। क्या कहना